हम 2500 वर्ष से बाबा से क्या मांगते थे कि हमें सुख और शांति में ले चलो, है ना। मांगते थे कि नहीं? सभी कहते थे हमें सुख और शांति में ले चलो, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो हम सोचते थे कि हम तो भगवान से चित्कार पुकार करेंगे और वो आएंगे और उनके पास एक छड़ी होगी, जादू की छड़ी, और वो कहेंगे मांगो बच्चे क्या चाहते हो। हम अपनी जो मुराद है वो सामने रखेंगे और वो तथास्तु कहकर चले जाएंगे और सुख शांति हो जाएगी। लेकिन जब बाबा आए तो बाबा ने समझाया ये ऐसा नहीं है। कैसा है कि ये जो दुख और अशांति है ये किसी कारण से हमारे जीवन में आई है ना। जब तक हम उस कारण का निवारण ना करें तब तक सुख और शांति में नहीं जा सकते। तो आज बाबा कहते हैं कि तुम्हारी दुख और अशांति का कारण तुम्हारा स्वभाव और कैरेक्टर है ना। हम तो सोचते हैं कि हमारी दुख और अशांति का कारण क्या है? परिस्थितियाँ और संबंध, है ना। ये सिचुएशन चेंज हो जाए और जो लोग हैं हमारे पास आसपास वो अपनी नेचर चेंज कर लें तो फिर क्या होगा? हमारी दुख अशांति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं कि उससे तुम्हारी दुख अशांति ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में तुम्हारी दुख अशांति उस कारण से नहीं है, ये तुम्हारे अपने नेचर और कैरेक्टर के कारण है। इस बात को मानते हैं आप कि हमारी दुख अशांति हमारे संस्कारों के कारण है ना। क्योंकि आप देखो, जब हम दुनिया में प्रेशर डालते हैं, है ना, नींबू पर और ऑरेंज पर आप इक्वल प्रेशर डालें, लेकिन एक से खट्टा रस निकलेगा, एक से मीठा। अब प्रेशर तो सेम डला है, लेकिन अलग अलग प्रकार का टेस्ट का रस क्यों निकलता है? क्योंकि उसके भीतर अलग अलग प्रकार का रस है। ऐसे ही जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो आसपास व्यवहार होते हैं, वो जैसे वो प्रेशर है जो बाहर से आता है, लेकिन उन प्रेशर में जो इमर्ज होता है, जो हमारे अंदर अनुभव होता है, वो कहाँ से आता है? अंदर से आता है। और जैसा हमारा संस्कार है, नेचर, कैरेक्टर है, वैसा ही हमें अनुभव होता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें अब सुख और शांति की दुनिया में चलना है तो तुम्हें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना होगा। और मेन बात क्या है संस्कार परिवर्तन में? मेन बात है प्योरिटी की, है ना। क्योंकि देखो, दुनिया में भी लोग योगा करते हैं, योग के नाम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं उन सब से आपकी नेचर या कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, है ना। मुझे एक भाई है, उन्होंने कोर्स किया, वो मुझे एक बहुत अच्छी बात पीछे मैसेज में लिख रहे थे। कहते कि मैं किसी और अनुष्ठान के साथ पिछले 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वो हर कुछ कर रहा था जो वो मुझे सिखाते थे। जो भी, चाहे वो कहते कि 4 बजे उठकर ये आसन करो या ये प्राणायाम करो या ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ मैं करता। लेकिन मुझे ऐसे अनुभव होता था और मेरे जैसा साधक, माना जो रियली अपनी साधना को इम्पोर्टेंस देता है, कहता कि दीदी मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा, पर सच में मैं अच्छे साधकों में से हूँ।
मैं सचमुच जो सिखाया जाता था वो करता था। और 7 वर्ष मैंने लगन से सब कुछ किया। और मुझे ये भी मालूम है कि समय लगता है, तो मैं कोई हड़बड़ाया नहीं। मुझे जो सिखाया गया था मैं रोज़ बड़ी लगन से 7 वर्षों तक किया। लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ कि जो परिवर्तन मैं चाहता था वो मेरे अंदर नहीं आ रहा था। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ऐसा मिसिंग लिंक है, कोई ऐसी बात है जो मुझे इस क्लास में बताई नहीं जा रही है, जो तपस्या से जुड़ी हुई है। और फिर मैंने कोर्स किया और धीरे धीरे मैंने समझा कि वो बात है पवित्रता। और पवित्रता की बात मुझे कभी सिखाई नहीं गई थी। तो इस मार्ग पर आने के बाद मैंने पवित्रता की धारणा की। और बाबा हमें सिर्फ पवित्रता सिखाते नहीं, लेकिन पवित्रता का बल भरते हैं, है ना। पवित्र रहने की ताकत देते हैं। कैसे देते हैं बाबा पवित्र रहने की ताकत? बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारा नेचर तो इम्प्योरिटी है, लेकिन तुम पवित्र बनो, है ना। जैसे कहीं पर पवित्रता की बात भी होती है तो ये कहा जाता है कि मनुष्य वास्तव में तो अपवित्रता के संस्कार वाला है, लेकिन अभी तुम हठ से, है ना, या दमन से पवित्र बनो, जिसको कहते हैं कि हठ योग, है ना। तो यू वर्क अगेंस्ट योर नेचर। लेकिन बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, पवित्रता ही तुम्हारी नेचर है। तुम परमधाम में भी पवित्र थे और तुम 2 युगों तक, सतयुग और त्रेता युग, तुम संपूर्ण निर्विकारी रहे। तुम्हारे अंदर तुम 2500 वर्ष तक तुम समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवेशता नहीं है, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम योग करते हो तो तुम्हारा योग किससे है? उस पिता से जो पवित्रता का सागर है। और जब तुम योग करते हो तो तुम इस विधि से योग करते हो कि मैं संतान हूँ, वो पिता है और मैं उस पिता के समान हूँ गुण शक्तियों में। और वो पवित्रता का सागर है। मेरे पिता के अंदर एक भी पतित संस्कार नहीं और मेरा मूल स्वरूप भी मेरे पिता जैसा है। तो जब तुम इस आधार से, बाबा हमें ये नहीं कहते कि बिंदी को याद करो, बाबा क्या कहते? बाप को याद करो। जब हम बाप को याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे? बच्चा बनकर याद करेंगे। और जो बाप का गुण सो बच्चे का गुण, जो बाप का कर्तव्य सो बच्चे का कर्तव्य। तो जब हम इस आधार से योग करते हैं, जब हम इस आधार से पिता को याद करते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति कि जैसे मेरा बाबा पवित्रता का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर पवित्रता की सागर हूँ। ये बात जैसे इमर्ज होती जाती है। और फिर बाबा हमें कहते तुम वर्षे को भी याद करो, माना तुम आने वाली दुनिया को, स्वर्ग को भी याद करो। और याद करो कि तुमने 2 युग संपूर्ण पवित्रता की दुनिया में बिताए हैं, जहाँ संबंध भी है, शरीर भी है, कारोबार भी है, व्यापार भी है, लेकिन इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं, न दृष्टि में, न वृत्ति में, न कर्मों में। तो बाबा कहते बार बार जब तुम इस विधि से अपने आप को बाबा की याद में और वर्षे की याद में स्थित करते हो, बार बार चले जाओ परमधाम और अपने आप को देखो कि जैसे बाबा है वैसे मैं हूँ। और बार बार चले जाओ सतयुग और देखो कि मेरा दैवी स्वरूप कैसा है,
दैवी स्वरूप में मैं संबंध में कैसे आती हूँ। आप एक दिन देवता की तरह खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना, है ना, करेंगे ऐसा, है ना। एक दिन अगर आप विचार करें कि अगर मैं देवता हूँ तो मेरा देखना, बोलना, उठना, खाना पीना, चलना, संबंध में आना कैसा होगा। आज आप मंदिर जाते हैं, मान लीजिए आपने देवता के सामने आंसू बहाकर अपने दुख की कथा सुनाई और देवता भी फूट फूट के रोने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगेगा नहीं ना, ऐसा लगेगा कि ये क्या देवता है, ये तो हमारे दुख में फूट फूट के रोने लगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम याद करते हैं, देखो स्मृति कितनी क्लियर है। अगर हम सोचें कि दैवी कुल में हम संबंध में रहते हैं, लेकिन उन संबंधों में आते मैं जब देवता हूँ तो मैं इमोशनल नहीं होंगी, है ना। आप जब किसी देवता के सामने, मूर्ति के सामने ही भले जाते हैं और अपना दुख सुनाते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो आपका दुख हर ले, है ना, ये आपको खुशी देकर भेजे, ये नहीं कि वो आपके दुख में आंसू बहाए। तो बाबा कहते इस प्रकार से बार बार अपने आप को उस सतयुगी स्वरूप में, दैवी स्वरूप में लेकर जाओ। स्वदर्शन करो कि मैं आत्मा परमधाम में किस रूप में थी, किन गुणों की अवस्था में थी, और याद करो कि 2 युगों तक दैवी कुल में मेरे चाल चलन, मेरा संबंध संपर्क कैसा था। और बाबा हमें कहते कि तुम्हें स्मृति के आधार से समर्थी जागृत करनी है। तुम्हें कोई दमन नहीं करना, तुम्हें कोई अपनी विकारी वृत्तियों को हठ से कंट्रोल नहीं करना, या कोई दवाइयाँ नहीं खानी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्मृति को इमर्ज करना है कि मैं हूँ ही ऐसी, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा ओरिजिनल गुण है। और जैसे जैसे आप उस स्मृति को इमर्ज करेंगे, तो वो जो पवित्रता की समर्थी है, कैपेसिटी है, वो आत्मा में जागती जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम अपने कैरेक्टर्स सुधारो। और वो कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे? स्मृति के आधार से, है ना, और फिर स्मृति स्वरूप होकर कर्म में आने से। सुबह सुबह हम स्मृति स्वरूप होकर बैठे कि मुझ आत्मा का स्वरूप कैसा है, गुण कैसे हैं, मैं दैवी कुल में कैसी थी, मैं परमधाम में कैसी थी। और फिर जब कर्मों में आए तो आप अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करें। ये ना सोचे वो क्या कह रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। ये सोचे कि मेरा गुण क्या है और मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है ना। और जब आप अपने आप को देखकर रिस्पॉन्स देंगे, तो धीरे धीरे वो जो कैरेक्टर है, डिवाइन कैरेक्टर्स, वो इमर्ज होते जाएंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि संसार का आधार तुम्हारे संस्कार हैं। जैसे जैसे तुम्हारे संस्कार पवित्र बनेंगे, तो तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, और उस वाइब्रेशन से तुम कहाँ पहुँच जाएंगे? पहले परम धाम, शांति के टावर में, और फिर सुख धाम, सुख के टावर में, सतयुग। तो ये बाबा आज हमें लक्ष्य देते हैं। तो अभी अपने कैरेक्टर्स सुधारने पे फोकस करना है। और कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे? जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, आत्मा अपने अनादि स्वरूप में बाबा की याद में रहेगी और आदि दैवी स्वरूप में स्थित रहेगी, उतना उतना कैरेक्टर सुधरेंगे। और जब आप कर्मों में आते हैं, हमेशा याद रखिए हमारे कर्मों का आधार मेरा संस्कार है। मेरे संस्कार के अकॉर्डिंगली मैं कर्म करूं। ऐसे नहीं किसी ने गाली दी तो मैं भी गाली दे दूं, किसी ने शोर मचाया तो मैं भी शोर मचा दूं, नहीं, वो उसका संस्कार है। आप वैसे बिहेव करें जैसा आपका संस्कार है।
और आपका संस्कार माना वो नहीं जिसको आप अपना संस्कार समझते हैं, लेकिन वो जो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि मेरा ये संस्कार है। और जब आप उस आधार से कर्म करेंगे तो आपका संसार बदलने लगेगा, है ना। भले ही संसार वैसा ही रहेगा, लेकिन आपका संसार बदलने लगेगा और धीरे धीरे पूरा संसार बदल जाएगा और आप उस नए संसार का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे अगर मुझे आज कोई पूछता है कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं कहती हूँ मैं स्वर्ग में जा नहीं रही, मैं स्वर्ग में हूँ क्योंकि मेरा लेना देना तो सिर्फ परमात्मा और दैवी कुल की आत्माओं के साथ है मेरा लेना देना और किसी प्रकार की आत्मा के साथ नहीं है, है ना। तो आप सोचो कि भले ही आज दैवी कुल की आत्माएं भी गुप्त वेश में हैं, लेकिन हमारा लेना देना उन्हीं आत्माओं के साथ है। और फिर धीरे धीरे हम ऐसे दुनिया में चले जाएंगे जहाँ बाकी होंगे भी नहीं, सिर्फ यही वाली आत्माएं, वो भी अपने संपूर्ण स्वरूप में होंगी। जैसे आज आप देखो, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो सब कैसे होते हैं, है ना। और फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो डॉक्टर बन गया, ये तो वहाँ सीईओ लग गया, ये तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर बन गया। तो बाद में आपको पता चलता है अच्छा हम इन्हीं के साथ क्लास में बैठते थे ये तो ये बनने वाले थे। तो ऐसे ही आज हम इस स्कूल में बैठे हैं और कल जब प्लेसमेंट हो जाएगी तो हम ही में से, है ना, देवताएं बनेंगे। कोई राजा बनेंगे, कोई साहूकार बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे। दास दासी तो नहीं बनेंगे ना, कि बनेंगे प्रजा बनेंगे, तो ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनो कि तुम्हारे आज भी आसपास वही राजा बनने वाली आत्माएं हो, और कल भी जब तुम राजधानी में जाएं तो यही आत्माएं तुम्हारे साथ जाएं। तो ऐसे अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, क्योंकि दुनिया में कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम ब्रीड फ्लॉक टुगेदर, है ना। जो जैसा होता है उसके आसपास वैसी ही आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं आज तुम अपने कैरेक्टर सुधारेंगे तो संगम युग में भी तुम्हारे आसपास कैसी आत्माएं आएंगी, जो देवता बनने वाली होंगी। और फिर उनके साथ भले ही थोड़ी बहुत खिटखिट होगी, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स भी चुक्त करने हैं, लेकिन उस खिटखिट का जो रिजल्ट है वो अच्छा निकलेगा। जैसे आप देखो, जब पानी बहकर आता है ना पहाड़ों से, तो बहुत सारे पत्थर, नुकीले पत्थर इकट्ठे नीचे आते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो एक दूसरे से खूब रगड़ते हैं, है ना, एक दूसरे से घिसते हैं। और लेकिन उस घिसने में वो जो हर पत्थर है वो स्मूथ होता जाता है, और नीचे आते आते सब सालिग्राम का रूप ले लेते हैं, है ना। बहुत अच्छे, है ना, शिवलिंग जैसे बहुत सुंदर डिज़ाइंड पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अभी हम जब ब्राह्मण कुल में होते हैं तो हम आत्माएं भी आपस में भी कई प्रकार के स्वभाव संस्कारों की खिटखिट होती है। लेकिन ये जो खिटखिट है ये कहाँ हो रही है, एक ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण के साथ। तो जब वो खिटखिट भी होती है तो क्या होता है, दोनों अगले दिन मुरली सुनते हैं और फिर क्या होता है, दोनों रियलाइज़ करते हैं और धीरे धीरे वो बात जो है वो ख़त्म होती जाती है। और एक समय आता है जब वो कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाता है और आप भी कर्मातीत बन जाते हैं, वो भी कर्मातीत बन जाते हैं। मुझे याद है एक माता और एक बेटा क्लास में बैठते थे, तो दोनों क्लास में बैठते, और जब क्लास चलती तो माता बेटे को कहती देख सुन, और बेटा माँ को कहता तू सुन। तो इस प्रकार से घर में और कोई नहीं था, माँ बेटा ही थे, दोनों ज्ञान में चलते थे। तो एक दिन बेटा मुझे फ़ोन करके कहता है मैं और मेरी माँ रोज़ बैठकर सेम मुरली सुनते हैं, लेकिन वो पॉइंट सुनती है जो मुझे सुनना चाहिए और मैं वो सुनता हूँ जो उसको सुनना चाहिए।
और हम आपस में एक दूसरे को ही करेक्ट करते रहते हैं, और ज़्यादातर तो मुरली पर डिस्कशन करते भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कहती, मैं कहता हूँ ये तुमने नहीं सुना, ये करती नहीं हो, और वो कहती तो तुमने भी तो वो पॉइंट नहीं सुनी। तो इस प्रकार से हमारा झगड़ा होता है। तो उस दिन बेटा जो था मुझसे बात करने के बाद माँ को बात बता रहा था कि मैंने आज दीदी को फ़ोन किया और मैंने ये बातें बताई। तो माँ कहती कितने हमारे ख्यालात मिलते हैं, आज मेरा भी दिल कर रहा था मैं दीदी को फ़ोन करके तुम्हारी बात सुनाऊं। तो फिर ये जो बात है ये मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि शुरुआत तो ऐसे होती है, लेकिन धीरे 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 वो माँ बेटा जो है आज हंसी खुशी मुरली भी सुनने लगे हैं, इकट्ठे बैठते हैं और दोनों अब अपनी पॉइंट्स पे भी फोकस करने लगे हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन की यात्रा है। ब्राह्मण जीवन में भले ही हम हिसाब किताब चुकतू भी करते हैं, तो भी किसके साथ? उनके साथ जो बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो बाबा के बच्चों के साथ जब हिसाब किताब भी होते हैं तो बाबा बीच में रहता है ना, तो वो हिसाब किताब बढ़ने की जगह चुकतू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे दोनों की बुद्धि का ताला खुलता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि संगम युग में भी स्ट्रगल होती है, संगम युग में भी बहुत सारे हिसाब किताब आते हैं, लेकिन क्योंकि बाबा बीच में रहता है, चाहे वो किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब हो, चाहे वो किसी परिस्थिति के साथ हो, कोई परिस्थिति के रूप में भी बात आती है, मानो शरीर का कोई दर्द है तो उसी दिन बाबा मुरली चलाएगा कि जब शरीर का दर्द आता है तो समझो कि लोन चुक्त हो रहा है तो खुश हो जाओ, है ना। तो क्या होता, बाबा आता है और हिसाब किताब जो है उसको हल्का कर देता और चुकतू करने में मदद कर देता। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से तुम योगी बनो। मुरली की जो पॉइंट्स है, जो बाबा हमें हाथ पकड़कर जैसे चला रहे हैं, उनकी हर पॉइंट का साथ लो, बाबा की बातों का विचार सागर मंथन करो, और बाबा जो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वो सीखते जाओ, तो फिर तुम भी शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। क्योंकि कहीं भी जाने के लिए क्या करना होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी वहाँ से मैच होनी चाहिए, है ना। जब हमारी फ्रीक्वेंसी प्योरिटी की हो जाएगी तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जो पवित्र दुनिया है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये खेल है ना। और खेल कैसे चलता है? रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो ये जो खेल है जिसको हम ड्रामा कहते हैं, बाबा कहते हैं इस ड्रामा के भी सेट रूल्स हैं, और उन्हीं कायदों के आधार से, जिसको हम स्पिरिचुअल लॉज कहते हैं, है ना, उन्हीं स्पिरिचुअल लॉज के आधार से ड्रामा चलता है। उन स्पिरिचुअल लॉज में कोई इधर उधर नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल लॉ एक के लिए एक होगा, दूसरे के लिए दूसरा नहीं। इस ड्रामा में जो स्पिरिचुअल लॉज है वो जैसे एब्सोल्यूट है। तो बाबा हमें कहते हैं उस रूल के हिसाब से सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, और फिर 2 युगों तक सुख धाम रहता है ना। ये ड्रामा का नियम है कि खेल में 2 युग तक सिर्फ सुख ही सुख होगा, कोई विकार नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे विकार आएंगे, और विकार में भी ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें से सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट किससे बनते हैं? काम विकार, है ना। फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार, ये सारे जो माइनस माइनस करने की, ये जो विकारों की, एक विकार में गया तो फिर उसका जो हिसाब किताब होता वो माइनस के रूप में आता। तो काम विकार की एक्ट -5 करती क्रोध -4, है ना। तो ऐसे करके ये माइनस होता जाता। तो बाबा कहते हैं इस खेल में माइनस पॉइंट्स बनते हैं जब से द्वापर युग आता है, और फिर धीरे धीरे हमारा खाता जो है वो खाली होने लगता है,
और वो भी खेल का नियम है कि द्वापर युग से माइनस पॉइंट होंगे। जैसे कि आप देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो नेगेटिव मार्किंग में अगर आपने राइट आंसर दिया तो पॉजिटिव मिलेगा, रॉन्ग दिया तो नेगेटिव मिलेगा। लेकिन उसमें एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप आंसर ना भी दे सकते हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र में ये कर्म ना करने का ऑप्शन नहीं होता। कर्म क्षेत्र में या तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन होकर कर्म करेंगे, या आप सेल्फ रियलाइजेशन में स्थित होकर कर्म करेंगे। अब जैसे जैसे हम सतयुग से त्रेता युग क्रॉस करके द्वापर युग में आते हैं, तो आत्मा जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन खो चुकी है। आत्मा को ये याद नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे ये गुण, ये शक्तियाँ हैं। तो उसको हर कर्म करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मोटिवेशन चाहिए होता है कि नहीं? जैसे दुनिया में आज कहते हैं ना, आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर आप जंगल चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, है ना? क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि अगर कुछ नहीं चाहिए तो कुछ करना क्यों है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि कर्म क्षेत्र में तो कुछ ना करना भी कर्म ही है। अगर आप कुछ नहीं करते तो वो भी कुछ नहीं किया, वो कर्म हुआ ना, कि आपने वो कर्म करने की अपॉर्चुनिटी को मिस किया। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए यहाँ पर या तो द्वापर युग से जब आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, जो सेल्फ रियलाइजेशन आज बाबा हमें दिलाते हैं। आज बाबा हमें क्या कहते हैं? यू डू बिकॉज यू आर, नॉट बिकॉज यू गेट। बाबा हमें क्या समझाते हैं? तुम इसलिए करो, तुम शांत क्यों रहो? इसलिए नहीं कि परिवार बना रहे, जॉब बचा रहे, इसलिए कि तुम शांत स्वरूप हो, है ना? दुनिया में शांत भी रहेंगे तो उसका मोटिवेशन क्या है? कि परिवार बना रहे, जॉब बना रहे, है ना? ये नाराज़ ना हो, वो नाराज़ ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा मोटिवेशन बाहर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मोटिवेशन क्या है? अंदर। मैं शांत रहती हूँ क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं 2 युगों तक तुम सेल्फ रियलाइजेशन से सत्कर्म करते हो, और जैसे जैसे तुम अपने को भूल जाते हो तो तुम्हें हर कर्म करने के लिए कारण बाहर ढूंढना पड़ता है। मुझे ये मिलेगा, या ये खो ना जाए, या ये हो ना जाए। या तो हम भय से कर्म करते हैं, या इच्छा से कर्म करते हैं, या कुछ बचाने के लिए कर्म करते हैं। तो जैसे जैसे वो करते हैं, काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की चपेट में आते हैं, तो धीरे 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 हमारा माइनस का अकाउंट बनता जाता है, डेबिट होता जाता है। और फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं? बिल्कुल चट खाते में, है ना? बिल्कुल खाली। और जो बिल्कुल खाली होता है, बैंकक्रप्ट, उसका क्या है? उसको कितना भी मिले वो फिर भी कंगाल ही रहता है। तो आज क्या हाल हो गया है? कितना भी प्यार मिले, कितना भी पैसा मिले, कितना भी कुछ भी मिले, फिर भी व्यक्ति क्या कहता है? मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे साथ तो जीवन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, है ना? तो ये सारी बातें होती हैं क्योंकि बिल्कुल चट खाते में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में फिक्स है कि 2500 वर्ष तक ऐसा ही होना है। और उसके बाद बाबा कहते कि मेरे आने का समय होता है और मैं आकर तुम्हें पहले अपना परिचय देता हूँ और फिर तुम्हें समझाता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसी तुम हो, और तुम अपने को रियलाइज़ करते हो कि जैसे मेरे पिता के गुण हैं, जैसे मेरे पिता का कर्तव्य है। बाबा इस सृष्टि को पतित से पावन बनाता है। क्यों? आप प्राइज़ देंगे बाबा को, है ना? बाबा इसलिए बनाता है क्योंकि बाबा जानता है कि वो परम पिता है। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे तुम समझो कि तुम भी मास्टर पतित पावन हो, तुम्हारा भी ये कल्प कल्प का कर्तव्य है, तुम भी ये करते हो क्योंकि तुम ही कर सकते हो।
और जैसे जैसे बाबा ये याद दिलाते हैं तो ड्रामा के नियम अनुसार याद भी किसको आता है? जो ऐसे थे, सतयुग में थे। क्योंकि कोई बात किसी को याद दिलाएं तो याद किसको आएगी? जिसके स्मृति में वो है ना। जैसे आप किसी को याद दिलाएं कि बचपन में हम उस पार्क में खेलते थे ना, तो जो खेलता था उसको याद आएगा, जो खेलता नहीं था वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ऐसे ही जब बाबा आते हैं तो बाबा कुछ करते नहीं, बाबा सिर्फ याद दिलाते हैं। जैसे दुनिया में होता है ना, किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है तो उसको उन्हीं घटनाओं को बार बार याद दिलाते हैं, वहीं लेकर जाते हैं तो उनकी मेमोरी वापस आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें भी अमनीशिया हो गया था तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि बच्चे तुम तो ऐसे थे, तुम तो शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, स्नेह स्वरूप होकर कर्म करते थे। तो जो थे उनको याद आ जाता है, तो फिर बाबा कहते अच्छा यही मेरा बच्चा है और बाकी जो नहीं थे उनको याद नहीं आता। अब आप सोचो, टीवी पर अवेकनिंग का प्रोग्राम चलता है, सब ही देखते हैं, दुनिया में बहुत कम है जो नहीं देखते आज लेकिन फिर भी सब इस बात को समझते या मानते नहीं है। मानते कौन है? जो थे देवी कुल के, उनको समझ में आने लगता है। तो बाबा हमें कहते तो फिर से ड्रामा के नियम अनुसार जो थे उनको याद आता है और वो पुरुषार्थ करने लगते हैं। और जो जैसे थे, अगर आप राजा थे तो आप राजा बनने का पुरुषार्थ करने लगते हैं, अगर आप प्रजा थे तो प्रजा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। राजा बनने का पुरुषार्थ क्या होता है? राजा बनने का पुरुषार्थ होता है बनना और बनाना, है ना, बनना और बनाना। जब आप सिर्फ बनते नहीं लेकिन विश्व कल्याण के कार्य की जिम्मेवारी उठाते हैं, जब आप अपना तन मन धन विश्व कल्याण की सेवा में लगाते हैं तो आप राजा बनते हैं। और अगर आप सिर्फ बनेंगे, बनाएंगे कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, तो क्या बनेंगे? प्रजा, है ना। तो बाबा कहते हैं जिसको जो राजा बने थे वो फिर से राजा बनने का पुरुषार्थ करने लगते हैं, जो प्रजा थे वो फिर से प्रजा बनने लगते हैं। लेकिन इसमें बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं पिक एंड चूज नहीं करता कि ये राजा बनेगा, ये प्रजा बनेगा, ये करेगा, नहीं। बाबा ने आज कहा ना, मैं आशीर्वाद नहीं देता मैं तो बस आकर याद दिलाता हूँ और फिर जो ड्रामा में थे उनको याद आता जाता है और वो करते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में कहेंगे ईश्वर की भावी, ईश्वर की मर्जी, लेकिन हम कहेंगे ड्रामा की मर्जी कि स्क्रिप्ट में इनका रोल है तो ये बनने लगे। और फिर बाबा कहते हैं कि मैं कोई सज़ा भी नहीं देता, सज़ा भी स्पिरिचुअल लॉज के अकॉर्डिंगली मिलती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 5 विकारों का कनेक्शन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जितना माइनस का खाता बनाएंगे उतना प्रकृति की तरफ से आपको वो खाता चुकतू करने के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी। तो वो जो हमने पाप कर्म किए उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिटर्न में मिलता है, और इस समय जो हम पुण्य करते हैं फिर उसका भी इक्वल एंड ऑपोजिट मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये सारा खेल ड्रामा अनुसार चलता है, जो बने थे वो पुरुषार्थ करते हैं, बनते हैं। और फिर बाबा कहते ऐसे भी होते हैं, ज्ञान में आते हैं पर फिर भी और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सुन रहे कानों से लेकिन चलन जो है वो विकारों की है। तो कर्म का खाता क्या बन रहा है? नेगेटिव का। तो फिर वो प्राइज की जगह सज़ा के भागी बनते चले जाते हैं। तो ये खेल भी बाबा हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं और बाबा कहते हैं आप खेल के नियमों को जानकर खेलो, है ना। अभी समय है कि हम 21 जन्मों का भाग्य बना सकें, तो अभी बना लो। अच्छा, ओम शांति।